हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे डीपी कांस्टेबल आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट का मैथ सॉल्यूशन। यानी आरडब्ल्यूए पर जो वीकली मॉक टेस्ट होता है, आज जो मॉक टेस्ट हुआ था 12 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसका मैथ सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 में इंग्लिश में टाइपिंग एरर है। ये डॉलर नहीं है, यहाँ पर रुपीज़ होगा। ये डॉलर में नहीं होगा, रुपीज़ में होगा। हिंदी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 3 persons invest in a partnership in the ratio 6:5:8। हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। इन्होंने तीनों ने निवेश किया है। तो इसे मान लेते हैं 6x, 5x और 8x, क्योंकि इनका रेशियो दे रखा है 6:5:8। तो हमने मान लिया इन्होंने निवेश किया है 6x, 5x और 8x। एक वर्ष के बाद ए 5200 और निवेश करता है, यानी ये 5200 रुपये और ऐड कर देता है, यानी 5200 रुपीज़ ये ऐड कर देता है। उसके बाद जो बी है वो 4000 रुपये निकाल लेता है। तो बी पहले 5x था, इसमें से ये 4000 रुपये निकाल लेता है। और उसके बाद सी ना निकालता है ना ऐड करता है, इसका तो 8x का 8x ही है। उसके बाद अब क्या होता है, अब निवेश का अनुपात 7:5:4 हो जाता है। पहले कितना था 6:5:8, अब हो गया 7:5:4। तो ये रेशियो हो जाता है 7:5:4। तो हमें क्या बताना है, हाउ मच वाज ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी शुरू में ए ने कितना निवेश किया था। तो शुरू में कितना किया था 6x। तो अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x किसकी वैल्यू है, ए के इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। तो कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 7 और इसकी वैल्यू कितनी है 5। अगर हम 6x प्लस 5200 अपॉन इसके नीचे लिख दें 5x माइनस 4000, तो इक्वल किसके होगा, तो ये किसके इक्वल है 7 के, अपॉन ये किसके इक्वल है 5 के। इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या था 6x प्लस 5200 अपॉन क्या था 6x अपॉन था 5x माइनस 4000। ये किसके इक्वल था, ये था 7:7/5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 30x, प्लस इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26,000, इक्वल ये हो जाएगा 35x, और माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28,000। अब 35x और 30x, और 30x इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 5x, और 28,000 किसके हैं, माइनस के, इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो 26,000 में 28,000 मतलब 26,000 में 28,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54,000 इक्वल के 5x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारी 10,800, क्योंकि 5 से ये कट जाएगा। कितने टाइम्स 10,800। तो हमें किसके निकालनी थी 6x की वैल्यू, क्योंकि ए ने जो शुरुआत में निवेश किया था वो 6x था। तो 6 इंटू 10,800 यानी 10,800। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 64,800, यानी 64,800 रुपये ए ने शुरू में इन्वेस्ट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा था, ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 6x, उसकी वैल्यू कितनी आई है 64,800। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा 64,800। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ए फॉरेस्ट गार्ड वांट्स टू प्लांट 84 नीम, 126 oak and 168 banyan trees in rows of equal size, keeping each species in separate rows. What is the minimum number of rows required? यानी एक बनपाल 84 नीम, 126 बलूत एवं 168 बरगद के पेड़ों को समान संख्या वाली पंक्तियों में अलग अलग लगाना चाहता है। यानी हमारे पास 84 नीम के पौधा हैं और 126 बलूत और 168 जो है वो बनियान ट्रीज। तो ये हमारे पास ये इतने पौधे हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमें एक पंक्ति में लगाने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि सारी पंक्तियों में जो नंबर ऑफ पौधे हैं, मतलब जो नंबर ऑफ पौधे, यानी इसमें अगर 22 हैं तो इसमें भी 22 होने चाहिए, इसमें भी 22 होने चाहिए। अगर एक पंक्ति में 18 हैं तो उसमें भी 18 होने चाहिए। तो एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हर एक पंक्ति में एक ही तरह का पौधा होना चाहिए। जैसे अगर ये पंक्ति है तो इसमें 22 पौधे केवल नीम के होने चाहिए। ऐसे ना हो कि 20 नीम के हो गए और 2 पौधे यहाँ से उठा लिए, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें लिख रहा है कि कीपिंग ईच स्पीसीज इन सेपरेट रोज, यानी अलग अलग लगाना चाहता है समान संख्या वाली पंक्तियों में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 84 और 126 और 168 इनका क्या लेना होता है हमें SCF। तो इनका हम लेंगे SCF
जब हम इनका एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ सबको लेना आता है, तो वो होगा 42, वो होगा 42। अब क्या होगा, नीम, नीम के कितने पौधे हैं 84, तो 42 से डिवाइड करेंगे 84 में कितने आएंगे 2, यानी 2 पंक्तियां हम 42 42 की नीम की लगा देंगे। उसके बाद जो है ओक, ओक को ओ से डिनोट कर देते हैं, तो 42 से 126 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी 42 42 की 3 लाइन लग जाएंगी किसकी, बलूत के पेड़ की। तो बराबर है, अभी तक नंबर ऑफ संख्या क्या है बराबर 42 42। ऐसे ही 42 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे एचसीएफ से, तो ये किसका था बनियान ट्रीज का, तो इसकी कितनी आएंगी 4 पंक्ति इसकी आएंगी, यानी 4 रोज इसकी आएंगी 42 की, 42 और 42 और 42, यानी 4 पंक्तियां इसकी आएंगी 42 की। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, तो 4 रोज यहाँ, यानी 4 पंक्ति यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, तो 4 और 3 7 और 2 9, तो कितनी रोज होंगी 9। सादा सिंपल बात हमें क्या याद रखनी है, जो हमारे पास जो संख्या आती हैं 84 126 168, इनका केवल एचसीएफ लेना है और एचसीएफ से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास पंक्तियां आ जाएंगी, मिनिमम नंबर ऑफ रोज, तो वो कितनी आएंगी 9, इन सबको ऐड कर देंगे वो आएंगी 9। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4, किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के लिए 20 श्रमिक लगाए गए, यानी 20 वर्कर्स लगाए गए हैं किसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिन में 40 दिन में, यानी 20 जो श्रमिक हैं जो वर्कर्स हैं वो किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल वर्क, क्या हो गया ये टोटल वर्क, टोटल वर्क। तो इसके आगे इक्वल लगाएंगे। अब क्या हुआ, पर 16 दिन बाद कुछ श्रमिक छोड़ गए। अब 16 दिन बाद छोड़ा है, तो 16 दिन तक कितने आदमियों ने काम किया होगा, 20 आदमियों ने काम किया होगा, क्योंकि 20 आदमी ने 20 वर्कर्स ने 16 दिन तक तो काम कर लिया, लेकिन 16 के बाद वो छोड़ के चले गए, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। उसके बाद शेष श्रमिकों ने कार्य को कुल 46 दिनों में पूरा किया, यानी टोटल कितने दिन लगे 46 डेज। अब 46 डेज में से 16 दिन तो यहाँ काम हो चुका है, तो कितने दिन काम होगा, 46 डेज टोटल हैं, 16 दिन काम हो चुका है, तो कितना काम होगा 30, तो 30 दिन काम होगा। लेकिन काम करेगा कौन, कितने वर्कर्स करेंगे, पहले तो 20 वर्कर्स थे लेकिन कुछ छोड़ गए, तो हमें नहीं पता, तो हम लगा लेंगे x। उसके बाद ये कितना होगा, ये होगा टोटल वर्क 800 इक्वल ये हो जाएगा 320 और प्लस ये हो जाएगा 30x। x क्या है, कितने वर्कर्स बचे एंड में जो छोड़ के चले गए, उसके बाद कितने बचे, तो 800 में से 320 घटाएंगे तो ये आएगा 480 इक्वल हो जाएगा 30x। तो x 0 से 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 16। x क्या था वर्कर्स, यानी एंड में कितने वर्कर्स बचे 16 वर्कर्स बचे। शुरू में कितने थे 20 वर्कर्स थे, अब कितने बचे 16 वर्कर्स, तो कितने छोड़ के चले गए थे, तो 20 माइनस 16 कितने छोड़ के चले गए थे, 4 वर्कर्स छोड़ के चले गए थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5, अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 17, व्हाट रिमाइंडर विल इट्स स्क्वायर लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 17, यानी किसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष यानी रिमाइंडर 6 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक क्या है हमारी, कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमारे पास क्या नहीं है, संख्या नहीं है, संख्या होती तो हम 17 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते और रिमाइंडर निकाल लेते। तो जो रिमाइंडर होता है उसी को संख्या बना लेते हैं। इसमें ट्रिक क्या है, ऐसे क्वेश्चन में जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर कितना है हमारे पास, रिमाइंडर है 6 यानी 6, तो इसी को हम संख्या बना लेंगे। अब ये संख्या हो गई, तो हमारे पास संख्या क्या आई, हमारे पास संख्या आई 6। हमसे पूछा क्या है कि उसी संख्या के वर्ग को, वर्ग यानी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 36, वर्ग को 17 से भाग देने पर 17 से डिवाइड कर दो इसे, तो शेषफल कितना होगा, तो 17 दूनी 34, तो शेषफल 36 में से 34 जाएंगे कितना हो जाएगा 2, तो शेषफल कितना होगा 2, यानी रिमाइंडर कितना होगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना होगा 2 यानी 2। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में क्या है, अ शॉपकीपर ऑफर्स अ स्ट्रेट 20% डिस्काउंट ऑन चिल्ड्रंस गारमेंट्स येट गेन्स 30%, बाई व्हाट परसेंटेज वॉज द मार्क प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों पर 20% सीधी छूट भी देता है, फिर भी उसे 30% का लाभ होता है, यानी 30% लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य यानी जो मार्क प्राइस है वो क्रय मूल्य यानी सीपी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो एक फॉर्मूला होता है एमपी यानी मार्क प्राइस इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल होता है, यहाँ क्या होता है सीपी इनटू में 100 और प्लस प्रॉफिट परसेंटेज
अगर लॉस होता तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज, तो MP इंटू में 100 माइनस D यानी डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट कितना है 20%, तो कितना होगा 80 इक्वल CP। अब CP हमारे पास नहीं है तो CP हम मान लेते हैं 100, अपनी ओर से मानेंगे CP 100 इंटू प्रॉफिट कितना है 30%, प्रॉफिट कितना है 30%, तो 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130, और जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो MP कितना होगा, MP होगा हमारा 1300, क्योंकि 13 इंटू 100 1300 हो जाएगा अपॉन 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 162.5%। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि जो मार्केट प्राइस है वो कितना परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज हायर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था 100, तो जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंटेज अधिक है, तो कितना परसेंटेज अधिक है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये 100 से कितना अधिक है 62.5%, यानी 62.5 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है CP से यानी 100, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल, तो यानी ये 62.5% अधिक है MP किससे, CP से, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 62.5। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इन अ विलेज ऑफ पॉपुलेशन X 40% आर वुमेन, तो टोटल पॉपुलेशन 100 होगी, अब 100 में से 40% तो वुमेन है, 40% और 100% क्या है टोटल परसेंटेज, तो 60% क्या होंगे मैन्स होंगे, यानी मैन होंगे 60% और वुमेन कितनी है 40। उसके बाद द नंबर ऑफ इलिटरेट वुमेन इक्वल्स हाफ द इलिटरेट मैन विच इज 4000, यानी जो मैन है, मैन 60% में, तो उसमें इलिटरेट, इलिटरेट यानी अनपढ़, तो वो कितने हैं, वो हैं 4000, वो कितने हैं 4000। अब 40% में से बात करते हैं, 40% क्या है वुमेन है, अब 40% में वुमेन में एक तो इलिटरेट होंगी यानी अनपढ़ होंगी इलिटरेट, और एक है लिटरेट यानी पढ़ी लिखी, I यानी इलिटरेट और L यानी लिटरेट यानी ये अनपढ़ और ये पढ़े लिखे। तो क्वेश्चन में बोला है कि निरक्षर महिलाओं यानी जो अनपढ़ हैं, नंबर ऑफ इलिटरेट वुमेन वो आधी हैं किसके, इलिटरेट मैन के आधी, इलिटरेट मैन कितने थे 4000, उसकी आधी हैं यानी ये हैं 2000। और उसके बाद इफ द टोटल लिटरेट वुमेन यानी पढ़ी लिखी लिटरेट वुमेन कितनी है 6000, तो ये हो गई 6000, कितनी है 6000। अब एक चीज देखेंगे हम 2000 और 6000 कितने, यानी वुमेन कितनी है, यानी 8000 कितनी है टोटल वुमेन है, पढ़ी लिखी भी यानी अनपढ़ भी और पढ़े लिखे कितने हैं 8000 हैं, और 8000 क्या है 40% की वैल्यू, यानी 40% की वैल्यू कितनी है 8000, 40% की वैल्यू कितनी है 8000, तो 1% की कितनी होगी 1% की, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी होगी 200। लेकिन हमसे पूछा क्या है टोटल पॉपुलेशन इन अ पॉपुलेशन ऑफ X, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 100%, अब 1% की वैल्यू कितनी आई 200, तो 100 की कितनी आएगी 200 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आएगा 20000, यानी टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी 20000, क्योंकि 1% की 200 है तो 100% के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20000, कितनी पॉपुलेशन आई 20000। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा एवेल्यूएट, तो इसे कैसे करेंगे हम, तो 1024 किसका स्क्वायर होता है 1024, तो वो होता है 32 का, तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे 3.2, यानी इसे कैसे करेंगे, इसे ये है 1024, तो इसे हम लिखेंगे 3.2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3.2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.2 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, इनटू में 729 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 27 का, तो यहाँ जाएगा 2.7 डायरेक्ट, डिवाइड बाई ये किसका होता है, ये 16 का होता है तो 1.6, यहाँ 2 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद आती है, तो यहाँ होगी 1.6, तो डिवाइड बाई 1.6 इंटू, अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, उसका रूट अब हमें नहीं पता तो कैसे निकालेंगे इसे, तो जैसे ये हमारे 29.16, सबसे पहले पॉइंट हटा देंगे इसे, तो ये कितना होगा, ये जगह 2916, अब ये किसका स्क्वायर होता है ये कैसे पता लगाएं, तो मैंने आपको कई बार बताया है 2916, ओके। अब 6 किसके यूनिट डिजिट में आता है, या तो 4 के में या 6 में, या तो 4 होगा उसके पीछे, उसका स्क्वायर रूट जो यूनिट डिजिट आएगी 4 आएगी, जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यूनिट डिजिट कितनी है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो यूनिट डिजिट कितनी है 6, तो 6 यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर में आती है, तो 4 होना चाहिए या 6। उसके बाद क्या होता है स्क्वायर में 2 डिजिट को कैंसिल कर देते हैं, 16 को भूल जाइए। अब देखिए 29 किसके स्क्वायर के बीच में है, तो एक 5 का स्क्वायर होता है, एक 6 का स्क्वायर होता है, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का 36, तो 36 तो बड़ा हो गया, तो यानी ये 5, तो 5 डिजिट को लेंगे और यहाँ लिख देंगे 5 और 5, यानी या तो ये स्क्वायर होगा 54 का
या ये स्क्वायर होगा 56 का। अब हमें नहीं पता किसका है, तो फिर उसके लिए कैसे पता लगाएंगे, तो ये देखेंगे ये है छोटी वाली संख्या और ये है बड़ी संख्या, 5 छोटी है ये बड़ी है, तो हम देखेंगे जो 29 बचा है वो किस संख्या के ज़्यादा करीब है, 25 के ज़्यादा करीब है या 36 के। तो हम देखेंगे 25 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि 25 और 29 का डिफरेंस कितना है 4, और इसका डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये 25 के करीब है, यानी छोटी वाली संख्या के ज़्यादा करीब है, तो इसका आंसर होगा हमारा छोटी वाली संख्या, यानी ये 54 का स्क्वायर होगा। अब ये तो 54 का होगा, या पॉइंट लग रहा है 2 के बाद, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 5.4 कितना होगा 5.4। जैसे अभी मैंने एक और स्क्वायर लगाया था, जैसे 1024 ये वाला 1024 था ना ये वाला, तो ये हमें पता था डायरेक्ट 3.2 का होगा, लेकिन निकाला कैसे, सबसे पहले इसका पॉइंट हटा दिया 1024 को हम लिखेंगे। अब 4 किसके यूनिट डिजिट में आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या 8 का, क्योंकि 8 का कितना होता है 64, तो 4 पीछे आता है, उसके बाद 2 डिजिट को कैंसिल। अब ये स्क्वायर किसके बीच में है, 3 के में और 4 के में, क्योंकि 3 का कितना होता है 9 और 4 का होता है 16, तो 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लेंगे 3, या तो ये 32 का स्क्वायर होगा या 38 का, लेकिन ये वाली छोटी संख्या ये वाली बड़ी संख्या। अब आप खुद देखो किसके स्क्वायर के बराबर है, ये जो 10 है किसके ज़्यादा करीब है, 9 के, 9 किसके है छोटी वाली संख्या, तो इसलिए 32 का स्क्वायर था। ओके, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया था वो 32 का स्क्वायर, तो वो कितना किसका आया 54 का, एक सेकंड सॉरी, तो ये किसका आया 54, तो यहाँ लिखेंगे 5.4। उसके बाद ये होगा 33.2 इंटू में 2.7, और ये किस में है डिवाइड में, तो इसे नीचे लिख देंगे 1.6, और ये मल्टीप्लाई में 5.4। इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स, पॉइंट से पॉइंट अगर हम हटा दें तो 16 दूनी 32, और 2.7 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5.4, और इन 2 में 5.4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5.4 का स्क्वायर, और अभी हमने निकाला था 5.4 का स्क्वायर कितना होता है 29.16, तो इसका आंसर हो जाएगा 29.16। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रेडर डबल्स द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हुज ओरिजिनल प्रॉफिट वाज 20%, यानी एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर देता है जबकि प्रारंभिक लाभ 20% था। यानी देखो कोई भी चीज़ हमने सीपी यानी 100 रुपये में खरीदी, तो उसका प्रारंभिक लाभ जो शुरू में लाभ था वो था 20%, यानी वो कितना था 120 में बेच दी। अगर कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी और 120 में बेच दी तो उसका लाभ कितना होगा 20%। यही क्वेश्चन में बोला है कि शुरुआत में लाभ कितना था 20% था, लेकिन अगर वो डबल कर दे, क्या डबल कर दे, सेलिंग प्राइस को, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दे, तो इसको 2 गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा 240। तो अब उसके बाद पूछा है कि अब नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 100 रुपये की चीज़ को अगर हम 240 में बेचेंगे तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो क्या होगा SP माइनस CP, तो 240 में से 100 घटा दो तो कितना होगा 140 अपॉन CP पहले काटते हैं तो 100 नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज 140%। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज वेट ऑफ PQR इज 54 किलोग्राम। तो देखो एवरेज वेट क्या है, P प्लस Q प्लस R का एवरेज कैसे निकालते हैं, P प्लस Q प्लस R यानी सम अपॉन एवरेज के लिए 3, नंबर कितने हैं 3, तो इनका एवरेज वेट कितना है 54, तो इनका सम कितना होगा, यानी P प्लस Q प्लस R का सम कितना होगा, तो वो होगा 54 इंटू 3, कितना होगा 54 इंटू 3, तो कितना होगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 162। ऐसे ही द एवरेज वेट P एंड Q इज 48, तो P एंड Q का सम कितना होगा, P एंड Q का अगर हम सम निकालेंगे तो 48 इंटू 2, 48 इंटू 2, क्यों, क्योंकि P प्लस Q नीचे 2 आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा। सम निकालने का फॉर्मूला आपको नहीं पता, सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज 52 इंटू टोटल नंबर कितने हैं 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और ये 96। अगले में क्या बोला है, एंड डेट ऑफ Q एंड R इज 49। अब Q प्लस R का सम कितना होगा, तो सम निकालना है, सम क्या होता है एवरेज कितना है 49, टोटल नंबर 2, तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 98। अब P प्लस Q प्लस R तो हमारे पास है 162, P प्लस Q है हमारे वो 96 और Q प्लस R है हमारे पास 98। हमें क्या करना है, व्हाट इज द Q वेट, Q का वेट, तो पहले इन दोनों अगर इक्वेशन को हम ऐड कर लें तो ये कितना होगा P प्लस Q 2Q हो जाएगा और प्लस R हो जाएगा, तो कितना होगा 96 और 98, तो 8 और 6 4 और 9 9 18 एंड 194। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई अब, P प्लस 2Q और प्लस R कितना 194, और एक इक्वेशन थी सबसे पहले P प्लस Q प्लस R इक्वल कितना था 1, एक सेकंड में देखता हूँ अभी, वो था 162।
162। हमें क्यू को वेट चाहिए तो माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, पी से पी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2 क्यू में से क्यू माइनस करेंगे तो क्यू आएगा, और यहाँ 194 में से 162 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32, यानी क्यू का वेट कितना आया 32 किलोग्राम। तो यानी हमारा क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना आया 32 किलोग्राम। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 4/5 ऑफ 5/9 ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम नंबर। नंबर क्या है हमें नहीं पता, वो नंबर है x। अब इसमें से हमें घटाना है, क्या घटाना है, 4/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5/9 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर। नंबर क्या है, नंबर हमें नहीं पता था, हमने माना x। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है, यानी उसी संख्या से x में से घटाया जाता है, क्या 5/9 भाग किसका, 5/9 या 4/5, इसे आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे इंग्लिश में ये आगे लिखा हुआ है क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐसे 5/9 इंटू 4/5 लिख लो, या 4/5 इंटू 5/9। तो 4/5 और 5/9 ऑफ अ नंबर, ये हो गया ऑफ अ नंबर यानी x, व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सेम नंबर, तो x में से हम घटा रहे हैं, तो लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 300। रिमाइंडर का मतलब होता है शेष, या रिमाइंडर वो वाला नहीं है डिवीजल और वो वाला, रिमाइंडर यानी 300 बचता है, यानी कितना बचता है 300 बचता है। तो इससे पहले सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा x माइनस ये हो जाएगा 4×5 20 और ये हो जाएगा 9×5 45, इक्वल हो जाएगा 300। अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे 45, तो 45 यहाँ 1, तो 45x माइनस 20x तो कितना हो जाएगा 25x इक्वल 300। तो 25 से इसे काट देंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 45 इंटू 12। x क्या था, वही नंबर था, तो वो नंबर कितना आया 45 इंटू 12। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द 5/6 क्यूसेंट ऑफ दैट नंबर, यानी उस नंबर का 5/6 भाग क्या होगा। क्यूसेंट ये गलत है, भाग यानी ये गलत लिखते हैं इंग्लिश में। उस क्वेश्चन में पूछा है उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा, तो संख्या कितनी है 45 इंटू 12। इस संख्या क्या करना है 5/6, तो कर देंगे 45 इंटू 12 संख्या थी, उसका 5/6 करेंगे तो 6 से ये 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, और 10 इंटू 45 कितना होगा 450। तो हमारी संख्या आ जाएगी 450, यानी संख्या का 5/6 भाग आ जाएगा 450। तो अब क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कौन सा क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन को करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, तो ये हमारा 14 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ 3 टर्म्स इज 16,300, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड इज 15:16, यानी 3 पदों का योग 16,300 है, पहले व दूसरे का अनुपात 15:16 है, यानी पहला और दूसरा हम मान लेते हैं A/B, उनका अनुपात कितना है 15:16, 15:16। उसके बाद सेकेंड टू द थर्ड 17:18, सेकेंड यानी B माना था, थर्ड को मान लेते हैं C, उनका रेशियो कितना है 17:18। तो अब हमें निकालना है A/B/C, तो कैसे निकालेंगे, तो A रेशियो के लिए 15:17 यानी 15:17 करेंगे तो वो आएगा 255। B निकालने के लिए 16:17 करते हैं यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो आएगा 272, और C निकालने के लिए 16:18 करेंगे तो ये आएगा हमारा 288। अब इन तीनों को अगर हम सम करें, इन तीनों को सम करेंगे तो वो आएगा 815। अगर हम A प्लस B प्लस C कर दें तो वो कितना आएगा 815। अब हमें निकालना क्या है, 815 टोटल है, और टोटल हमें दे रखा है सम ऑफ 3 टर्म 16,300, तो 16,300 जो है किसका टोटल है 815 का। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म कितना था 255, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म कौन सा 288, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 33। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 33, तो हमें इनटू में 33, तो जो भी आंसर आएगा वो 33 का मल्टीपल होगा। तो इसे ऑप्शन से भी हम कर सकते थे, 33 का एक ही मल्टीपल था, वो था 660, यानी 11 से कटने वाली संख्या एक ही थी, तो इसका आंसर आ जाता 660। लेकिन इसे सॉल्व करेंगे तो 815 से ये कट जाएगा 20 टाइम्स, क्योंकि 815 दूनी होते हैं 1630, तो 20 टाइम्स कटेगा तो यह आ जाएगा 660 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कितना आएगा 660। तो A/B हमें 15:16 था, B/C 17:18 था। रेशियो कैसे निकालते हैं, A का रेशियो हमेशा ऐसे निकलेगा, C का ऐसे निकलेगा, और B के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है।
इन तीनों का सम किया 815 आया। 815 की वैल्यू कितनी थी 16,300, क्वेश्चन में दे रखी थी तीनों का सम 16,300। अब हमें बताना है पहले और तीसरे का अंतर, तो अंतर कितना था 33 यूनिट। 33 की हमें वैल्यू निकालनी थी जो है 660। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि हमें एक्स वाई जेड की सेल्स दे रखी है टी शर्ट की, यानी एक्स की जो है वो ब्लू कलर की है, वाई की ऑरेंज कलर की है और जेड की जो है वो ग्रीन कलर की है। 2006, 2007, 2008, 2009 ये ईयर्स दे रखे हैं और ये नंबर से 990, 1020, 740। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताना है किसके बीच में, हाफ ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांड एक्स टी शर्ट। सबसे पहले हाफ, सबसे पहले हम टोटल सेल्स निकालेंगे एक्स टी शर्ट की। तो एक्स टी शर्ट की टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कितनी होगी, तो एक्स कौन सा एक्स है, ये ब्लू कलर का, तो एक्स का क्या है 2006 में कितनी है 990, प्लस करेंगे टोटल निकाल रहे हैं तो प्लस करेंगे, 2007 में कितनी है 1050, ऐसे ही 2008 में कितनी है 1080 और 2009 में कितनी है 2009 में है 780। और जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो वो आएगा हमारा 3900। लेकिन हमसे पूछा है व्हाट द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन हाफ ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांड एक्स, तो इसका आधा करेंगे, क्या करेंगे हाफ, तो यानी एक्स का आधा कितना होगा, तो जब 3900 का आधा करेंगे तो वो आएगा हमारा 1950। लेकिन ये आ गया अब हाफ, और डिफरेंस किसका बताना है, एंड टोटल सेल्स ऑफ ब्रांड जेड टी शर्ट, तो जेड के भी निकालेंगे हम, तो जेड का कितना होगा, जेड टी शर्ट की टोटल सेल्स। तो जेड का 2006 में देखेंगे, एक सेकंड, जेड का 2006 में कितना है, कौन से कलर का है जेड, ग्रीन कलर का, तो 740, 780, 860 और 1120, ये है जेड का टोटल सेल। जेड का कितना है 740, फिर था 780, फिर था 860 और फिर था 1120। तो जेड का जो टोटल आया वो कितना आया 3500। तो हमें डिफरेंस कितना बताता है, जेड का जो टोटल है 3500 वो, और एक्स का जो टोटल है उसका आधा, तो उसका आधा कितना था 1950। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा 1550। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 1550। तो ये हो गया हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ्स का सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। और इसकी